बरतानिया में फेक न्यूज के जरिए फसादात फैलाने में लाहौर के रिहायशी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने ऐसी क्या फेक न्यूज चलाई कि बरतानिया में फसादात फूट पड़े। फेसबुक से क्यून के नाम से वेबसाइट खरीदी, उसके ऊपर ये फेक न्यूज लगाता था। इसकी सजा जो है वो 14 साल कैद की सजा है और इसके साथ 5 करोड़ रुपए जुर्माना है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मियां आबिद सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मियां साहब, ये बताइएगा कि जो फसादात हुए हैं बरतानिया में, उसकी असल वजह अभी तक क्या सामने आ सकी और उस केस में लाहौर का एक शहरी है जिसको गिरफ्तार किया गया है, इसका उस केस से क्या ताल्लुक़ है और अभी तक जो तफ्तीश की गई है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से क्या बात सामने आई है? जिस शख्स को अपने बोलने के अल्फाज और अपने लिखने के अल्फाज कि आफ्टर शॉक्स पर नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा जो मैं कह रहा हूँ, तो हम उसको जर्नलिस्ट नहीं मानते। तो ये भी एक ऐसा ही एक नौजवान था लाहौर का जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर किया और उसके बाद उसने पैसा कमाने की धुन बना ली और पैसा कमाने के लिए वो जो गैर मुल्की वेबसाइट थी जो सनसनी फैलाती थी उनके साथ उनका लिंक हुआ और उसमें एक चैनल था जो कहा तो ये जा रहा है कि ये अमेरिकन बेस्ड था और उससे ये सनसनीखेज़ी फैलती थी। तो इसने वहाँ पे अपना एक एक्स ट्विटर अकाउंट बनाया, फिर एक इसने फेसबुक से एक क्यून के नाम से एक वेबसाइट ख़रीदी और उसके ऊपर ये फेक न्यूज़ लगाता था। तो इसने जो बरतानिया में एक वाक़या हुआ न्यूपोर्ट के इलाके में कि 3 बच्चियों को किसी ने छुरियाँ मारकर ज़ख्मी कर दिया। इसने एक पोस्ट लगाई अली अल शिकाती के नाम से कि जी वो शख्स जो है उसने ये छुरियाँ मारी हैं और वो मुसलमान था और उसने बरतानिया में पनाह ले रखी थी, जिसके बाद जो है वो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए, वहाँ हंगामे फूट पड़े, 7 के करीब मसाजिद शहीद कर दी गई, सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हो गए और उसमें बरतानिया ने बहरहाल वहाँ पे कानून का सिस्टम मौजूद है, उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर इसको आइडेंटिफाई किया चीज़ों को और जो भी लोग थे 450 के करीब लोगों को सज़ाएँ हो गई, किसी को 2 साल किसी को 3 साल, जो भी कानून उनका कहता था उसके मुताबिक सज़ाएँ दी गई। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो वज़ारत दाखिला था इसको उन्होंने ख़त लिखा कि ये शख्स पाकिस्तानी नजाद है जिसने ये फ़ेक स्टोरी जो है वो चलाई है। तो उसमें पता जी चला कि वो लड़का लाहौर में रहता है। तो यहाँ पे वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने पुलिस को कहा कि जी आप जो है वो बंदा ट्रेस करें। तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जो है उन्होंने उसको ट्रेस किया और ट्रेस करके गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद ये बनता था क्योंकि ये सारा कुछ इंटरनेट पे हुआ था तो उनका केस बनता नहीं था, इसलिए उन्होंने साइबर क्राइम विंग के हवाले उसको कर दिया। तो आज हमारे DIG कामरान फैसल और एक चौधरी सरफराज हैं एडिशनल डायरेक्टर जो इसकी FIA में साइबर क्राइम विंग में इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि इसने अली अल शिकाती के नाम से स्टोरी लिखी थी और वेबसाइट के ऊपर पहले उसकी तस्वीर लगाई और फिर वेबसाइट के ऊपर एक स्टोरी लिखी कि ये एक मुसलमान था जिसने ये किया और ये सारा फेक था। उसने कहा कि जी मैंने किसी वेबसाइट से उठाकर अपनी वेबसाइट पर लगाई और अपना जो चैनल सोकॉल्ड यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था उस पर चलाई, तो जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। और ये रहता था डिफेंस के इलाके में और वहाँ से ये कहता है पिछले 5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और 2.5 से 3 लाख रुपया माना मैं कमाता हूँ इससे। तो अब उसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR जो है वो असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर था साइबर क्राइम विंग का जिसकी मुद्दत में दर्ज की गई है और उसमें पीका एक्ट जो पाकिस्तान का है 2016 में ये एक्ट बना था उसकी 9 और 10 दफ़ा लगाई गई है। जो 9 दफ़ा लगाई गई है उसमें कहा गया जो उसकी डेफिनेशन है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। इसका मतलब ये है कि आप किसी तस्वीर के साथ कोई ऐसी मन घड़त चीज़ बनाते हैं जिससे मुआशरे में इंतशार फैलता है तो उस पर ये एक्ट लगता है। इसकी सज़ा जो है वो 7 साल तक है और इसमें 1 करोड़ रुपये जुर्माना भी है। इसके साथ उन्होंने दफ़ा लगाई है 10 जो है उसको कहा गया साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म वो है कि जी इंटरनेट के ज़रिए आप किसी मुल्क या किसी एक मखसूस फ़िरके के लोगों में इंतशार फैलाते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो दहशतगर्दी की ये एक्ट आपके ऊपर लगेगी। इसकी सज़ा जो है वो 14 साल कैद की सज़ा है और इसके साथ 5 करोड़ रुपए जुर्माना है।